नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 84वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम राज्य सूचना आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हमने पहले अध्ययन किया। उसी प्रकार से हमारे राज्यों में भी सूचना को उपलब्ध कराने का कार्य राज्य सूचना आयोग के द्वारा किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि यह कहाँ से निकल कर आया। हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग दोनों ही 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम से निकल कर आते हैं, जो कि हमारे लिए, हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं या किसी भी निकाय से संबंधित जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा हो या आपकी आवश्यकता की आपको कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त करनी हो जो कि किसी भी निकाय द्वारा, सरकारी निकाय द्वारा छुपाई जा रही है, तो उसको प्राप्त कराने के लिए हमें एक संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं कि राज्यों के संबंध में किस प्रकार से सूचना के प्रावधान है राज्य सूचना आयोग में। इसमें हम देखते हैं कि स्टेट सूचना आयोग, इसको राज्य सूचना आयोग को स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी कहा जाता है। यहाँ पर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो इसके बारे में प्रावधान सूचना के अधिकार 2005 से निकल कर आते हैं। यानी 2005 का जो सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था वह केंद्र एवं राज्य दोनों को आगाह करता है कि आपको क्या कराना है। यहाँ इसके लिए 2 आयोग गठित किए जाने चाहिए, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्रीय निकायों की जांच तथा राज्य स्तर पर राज्य के जो निकाय है उनकी जांच की जानी चाहिए। राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है या स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि यदि किसी कार्यालय में कोई भ्रष्टाचार संबंधी मामला होता है तो ये आत्मसंज्ञान लेकर भी यहाँ पर कार्य करते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी निकाय, यानी किसी भी जो राज्य के अंतर्गत आने वाला सरकारी निकाय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यदि किसी भी प्रकार की आपको एग्ज़ाम्स के पेपर खुलवाने हों, या फिर हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सूची जारी की जा रही हो जो या कार्यालय के द्वारा साझा नहीं की जा रही हैं, और उन सूचियां हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देख सकते हैं कि रैंक वगैरह होता है, उनके पेपर खुलवाने से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं, सारी जानकारियों को आप RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अधिकार के अंतर्गत कहाँ से, जो राज्य के से संबंधित निकाय है राज्य से, एवं केंद्र से संबंधित निकाय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि सूचना का अधिकार 2005 के तहत यह जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है तो राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की जाती है। आपको सीधे तौर पर राज्य सूचना आयोग नहीं जाना है, आपको पहले RTI लगानी है। RTI या क्या है, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है। इसके तहत आप RTI यहाँ पर लगा सकते हैं, और RTI के माध्यम से यदि आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो इसकी शिकायत आप कहाँ, राज्य सूचना आयोग में करेंगे, और राज्य सूचना आयोग आपको स्वयं से वह चीज़ उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके महत्व इस प्रकार से हैं। आगे देखते हैं, संयोजन की बात करें तो हमने सबसे पहले इसका कार्य समझा कि कार्य का है सूचना उपलब्ध कराना। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हम जैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं और हमें कहीं भी रोड़ा आता है, कोई भी बाधा आती है, तो उस बाधा को दूर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सूचना आयोग के द्वारा किया जाता है राज्य स्तर पर। अब हम देखें तो इस निकाय के बारे में भी जानकारी पूछ ली जाती है कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो संयोजन में हम देखते हैं इनके बारे में कि किस प्रकार से इसमें संयोजन किया जाता है। इसमें अधिकारियों एवं सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें हम देखें कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। जिस प्रकार हमने केंद्र के बारे में समझा था तो उसी प्रकार के प्रावधान राज्य में भी होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 सूचना आयुक्त होते हैं। अलग अलग राज्यों में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे कि हमारा यूपी हुआ तो बहुत सारी जनसंख्या, 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या पाई जाती है। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी संख्या 1 या 2 करोड़ भी है और उससे भी कम संख्या में पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जहाँ पर भी आवश्यकता ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सदस्यों की संख्या या आयुक्तों की संख्या अधिक होती है, और जहाँ पर भी कम होती है वहाँ पर आयुक्तों की संख्या कम कर दी जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में आयुक्तों की संख्या अलग अलग होती है। 10 सदस्यों के पास जनता से संबंधित कानून की जानकारी, विज्ञान की जानकारी, मैनेजमेंट की जानकारी, प्रशासन, तकनीकी की जानकारी होनी चाहिए। यानी हम देख सकते हैं कि यदि आपके पास कोई मामला जाता है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही प्रकार के मामले जाते हों प्रशासनिक तरीके से, कुछ टेक्निकल मामले भी जाते हैं जहां पर आपको
फॉरेंसिक कोई भी अस्पताल से कोई भी जानकारी निकाल ली है, या पर हम देख सकते हैं कोई टेक्निकल चीज़ है, तो हर तरीके की जानकारी आप निकाल निकाल सकें, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को रखा जाता है, जिनके लिए जनता से संबंधित, पब्लिक अफेयर से संबंधित जानकारी हो, कानून की जानकारियाँ हो, जो कि हम देख सकते हैं कि जैसे कोई सरकारी कार्यालय है और उसमें कुछ अनुबंध दिए हुए हैं, कोई आर्टिकल में छेड़खानी की जा रही है या उसके केस को घुमाया जा रहा है, तो इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कानून की जानकारी, विज्ञान से संबंधित कोई फोरेंसिक रिपोर्ट निकालनी है, या और मैनेजमेंट से संबंधित क्या किस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए, और मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार करके किस प्रकार के लूपहोल्स का यूज करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो उसका निवारण के लिए प्रशासनिक तरीकों से कोई भी भ्रष्टाचार किया जा रहा, तो उसका निवारण निकालने के लिए अलग अलग तरीके से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को यहाँ पर रखा जाता है। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन सदस्यों को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, ना तो आपके एमएलए और ना ही एमपी यहाँ पर नहीं आएंगे, यह यहाँ पर नहीं लिए जाते। इसके सदस्य अन्य किसी निकाय में सेवा नहीं दे सकते। हम देख सकते हैं कि किसी भी लाभ के पद पर यह कार्य नहीं कर सकते, चूँकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना रहे, इसके लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। यदि यह किसी लाभ के पद पर रहते हैं तो वह हो सकता है कि उनको किसी प्रकार से लालच दिया जाए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह किसी अन्य पद पर नहीं रहते। इनके चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, जो कि आपको याद रखनी है। 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा इनका चयन किया जाता है, जो भी यहाँ पर मेंबर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्रीय स्तर पर हमने प्रधानमंत्री जी की बात की थी। विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, वहाँ पर लोकसभा के विपक्ष के नेता हुआ करते थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो हम देख सकते हैं इन तीनों के द्वारा इन सदस्यों का चयन किया जाता है। कौन सा? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री के द्वारा। आगे देखते हैं इनकी सेवा शर्तें देखें तो बहुत ही कॉमन है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। इनका समयकाल 5 वर्ष का होता है एवं 65 वर्ष की आयु तक का होता है। हम देखें तो इनका जो समयकाल होता है कि यदि वह 5 वर्ष से अगर 60 वर्ष की आयु में अपनी सेवा देते हैं तो 5 वर्ष तक अपने पद को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं यह 63 वर्ष की आयु में अपने पद को ग्रहण करते हैं तो केवल 2 साल ही अपने पद पर रह पाएंगे। दूसरी बात देखें तो इसमें आयुक्त बनाया जा सकता है। इनको हम देख सकते हैं कि जो इनके सदस्य होते हैं 10 सदस्य होते हैं जो कि अच्छा अनुभव लेते हैं, तो इनको क्या आयुक्त व मुख्य आयुक्त बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इनका पद हो सकता है। राज्य सूचना आयोग को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, यानी हम देख सकते हैं कि जो राज्य में कार्य कर चुका है उसको मुख्य सूचना आयुक्त भी बनाया जा सकता है। और हम देख सकते हैं इनको दूसरी बार नियुक्त रीअपॉइंट नहीं किया जाता, यानी एक ही पद पर यदि वह आयुक्त के पद पर हैं तो पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लूपहोल्स है, तो आपको समझना चाहिए कि जो राज्य का सूचना आयुक्त होता है उसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं हटाए जाने की प्रक्रिया वही नॉर्मल है, वो आपको याद रखनी है। हटाए जाने से संबंधित गवर्नर के पास शक्तियाँ होती हैं, केंद्र में होती हैं राष्ट्रपति के पास। यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी बैंकक्रप्ट, यानी किसी भी बैंक द्वारा उसके लोन वगैरह के जो आपके ट्रांजैक्शन है वह छिके हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार से वह बैंक द्वारा बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाता है या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। यदि कार्यकाल के दौरान लाभ के पद पर होता है, अन्य किसी जगह पर जॉब कर रहा होता है, तो भी उसको हटा दिया जाएगा। यदि उसके द्वारा किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया हो तो भी उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको बात याद रखनी है कि दुर्व्यवहार की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, और जांच करने के बाद जो निर्णय होगा वह किसके हाथ में होगा? गवर्नर के पास होगा। और गवर्नर इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात माने या न माने, यह बात आपको याद रखनी है। सेवा शर्तों की बात करें तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है उसके समान ही इसकी होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि केंद्र के जो सूचना आयुक्त हुआ करते थे उनकी केंद्रीय स्तर के निर्वाचन आयुक्त के समान हुआ करती थी। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होती हैं। राज्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें चीफ सेक्रेटरी के समान होती है। मुख्य सूचना आयुक्त की होगी निर्वाचन आयुक्त के समान, और राज्य सूचना आयुक्त की जो 10 मेंबर्स हैं उनकी होगी चीफ सेक्रेटरी के समान होती हैं। आगे देखते हैं
एक बार नियुक्ति बाद इनकी सेवा शर्तें क्या कर दी जाती हैं, फिक्स कर दी जाती हैं। उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। यह क्यों नहीं किया जाता, आपको बात याद रखनी है कि किसी भी प्रकार का यदि यह भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं तो उनको लालच दिया जाता है कि आपको फिर से आपकी सेवा शर्तें बढ़ा दी जाएंगी या फिर ये सब चीज़ें होती। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इनकी सेवा शर्तों को फिक्स कर दिया जाता है। शक्तियों के बारे में देखें कि क्या क्या इनके पास पावर होती है। इनके पास घरेलू न्यायालय की शक्ति होती है, यानी हम देख सकते हैं कि वाद विवाद के जो मामले होते हैं वह इनके द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस चीज़ को सामने लाया जा सकता है। तो इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो आपराधिक प्रकरण होते हैं उन पर यह कार्य नहीं करते। यह किसी सरकारी निकाय के विरुद्ध आत्मसंज्ञान लेकर भी कार्य कर सकते हैं। यानी राज्य में यदि कोई निकाय है और उसके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसी जानकारी इनको प्रतीत होती है, तो यह जाकर क्या कर सकते हैं, उस पर आत्मसंज्ञान लेकर वहां पर जांच कर सकते हैं। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वह राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि हम देखें राज्य का किसी भी निकाय द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो पीड़ित को आयोग से शिकायत कर सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि राज्य सरकार में कोई निकाय है उस पर आरटीआई के माध्यम से यदि आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपको वह जानकारी प्राप्त नहीं कराई जा रही है तो क्या करेगा, इसमें बीच में आएगा अपना राज्य सूचना आयुक्त और उसके द्वारा कार्य करवा दिया जाएगा, आपको रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। और हम देख सकते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि यह किसको देते हैं, राज्य सरकार को सौंपते हैं। तो इस प्रकार से हमने राज्य सूचना आयुक्त के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की, इनकी शक्तियों को समझने का प्रयास किया, सेवा शर्तें समझने का प्रयास किया, हटाए जाने की क्या प्रक्रिया होती है वह भी समझा। तो इन सब जानकारियों को आपको नोट डाउन करना है और संयोजन भी हमने देखा। तो इस प्रकार से आपने बहुत सी चीज़ें इसके बारे में समझी और जैसे ही इसके संबंधित आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। इसी तरह के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मणि पांडे से और करते रहें अध्ययन। ऐसे ही बच्चों तक इन लक्ष्य को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।